अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो छोले का पुलाव तैयार करेंगे। छोले का पुलाव रिवायती बनाएंगे हम। और छोले का पुलाव बनाने के लिए हमने जो है चावलों को सबसे पहले और छोलों को भी भिगो दिया था। चावल जो है बासमती सेला 1 किलोग्राम लिया है, जिसको हम 2 घंटे पानी में भिगो लेंगे। और 2 पानी से इसे आप साफ़ कर दें, लेकिन हाथ से चावलों को रगड़ वगैरह ना लगाएं। इसे मिक्स करके पानी इसका 2 दफ़ा डिस्कार्ड कर दें। और 2 दफ़ा जब पानी आप निकाल देंगे तो तीसरा पानी इसमें आप साफ़ भर दें। ये मैंने 2 पानी अब निकाल दिए हैं, तीसरा पानी अब मैंने भर रहा हूँ। और ये इस तरह 2 घंटे इसे मज़ीद छोड़ेंगे। जब 2 पानी आप निकाल देंगे तो देखें ये आप पानी शफाफ हो गया है। और छोले भी लिए हैं, काबली चना ले लें, यानी कि छोले 300 ग्राम लिए हैं। इनको भी 6 घंटे भिगोएं और इन्हें उबाल लें। घी 200 ग्राम और 200 ग्राम प्याज ली है। प्याज को ब्राउन कर लेंगे। आधी प्याज हम इसमें रहने देंगे, आधी प्याज को हम बाहर निकाल के रख लेंगे, जो हम पुलाव पर ऊपर छिड़क कर इस्तेमाल करेंगे। उसका आप चूरा कर लें और या आप कूट लें उसे, या मशीन में ग्राइंड कर लें, तो वो बारीक प्याज से ये पुलाव जो है खाने में बेहतर हो जाता है। और ये हमारी प्याज को आखिर में जो है इसका फ्लेम बंद कर लें, ताकि ये काली ना हो जाए। और काली होने में इसको कुछ ही लम्हे चाहिए होते हैं, जिससे जायका भी ख़राब हो जाता है। तो आखिर में आप फ्लेम को बंद कर लें, यानी कि देखिए मैंने भी फ्लेम को कम कर लिया है। और प्याज का पकाना जो है ये एक दुश्वार काम है, काफ़ी टाइम लेता है और एक्सपीरियंस भी दरकार होता है। यह बहुत समझदारी से काम किया जाए तो आपकी प्याज, क्योंकि प्याज अगर ज़्यादा हीट में पकाई होगी तो बाहर निकल कर भी काली हो जाती है। इसमें से हमने आधी प्याज ये रख रहे हैं, आधी प्याज इसमें छोड़ देंगे। और इसमें हम अब पुलाव के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब इसमें हम दही भी डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, चंद दाने गरम मसाले के भी हम इसमें डालेंगे। और इसमें स्टार मसाला भी लिया है, और 3-4 आलू बुखारे, दालचीनी, 2-3 लौंगे, 4-5-6 काली मिर्च हैं। और 2 आप हम इसमें तेज़ पत्ते भी लेंगे, जिसको बे लीफ कहते हैं। और दही 100 ग्राम डाला है, 100 ग्राम टमाटर डालेंगे और इसे सबको फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का जो है 25-25 ग्राम का पेस्ट बनाया था, इस सब को हम डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। और चिली फ्लेक्स लिया है, कोरिएंडर फ्लेक्स लिया है, और गरम मसाला पिसा हुआ लिया है, और ज़ीरा 1 चम्मच, और ग्रीन चिली कटी हुई ली है। इसी तरह चॉप किए हुए टमाटर लिए हैं 100 ग्राम। इन सब को मिक्स करके पकाएंगे। आखिर में भी मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स नोट कर दिए हैं, वीडियो को के बॉक्स में भी लिखा हुआ है। और आप आखिर में जब वीडियो एंड होगी तभी भी ये सिलेक्ट लगी हुई है, तमाम इंग्रेडिएंट्स उसमें नोट हैं। अगर आपने इन इंग्रेडिएंट्स को डाला तो आपका पुलाव खाने में बहुत उम्दा बन जाएगा, यानी कि क्वालिटी का पुलाव हो जाएगा। यही पुलाव आप गोश्त वाला भी बना सकते हैं। और जब ये फ्राई हो गया तो मैंने इसमें 1.5 किलो पानी डाला है। ये भी ख़ास ख्याल रहे, ये चने उबले हुए डाले हैं, उबाल कर गला कर डालें। और हमने ये आखिर में कोरिएंडर फ्लेक्स, यानी कि धनिया कटा हुआ डाला है, हरा धनिया डाल दिया है। और पानी का 1.5 किलो लेते हैं
और ये चावलों को पानी से निकाल कर हमने डाल दिया है। नमक जो है वो 2 चमचे शुरू में ले लें या अब नमक डाल दें, और अब भी इसका नमक चेक किया जा सकता है। फिर से मैं आपको बताता चलूं कि पानी 1 किलो चावल के लिए 1.5 किलो लिया जाता है। चाहे चावल आपका बासमती सेला हो, चाहे आपका चावल बासमती हो। बासमती को आधा घंटे भिगोएं, सेले को 2 घंटे भिगोया जाता है। और इसमें इसको पकाएंगे। इसका पानी जब उड़ जाए, यानी कि चावल पी ले, तो ये तकरीबन अब तैयार है। इसे ढक देंगे और ढक के इसे 15 से 20 मिनट दम पर लगा दें और 10-12 मिनट मज़ीद और इसको बंद रखें। 15-20 मिनट में इसका नीचे जो फ्लेम बहुत थोड़ा हो, स्लो हो, उसे आप 15 मिनट में बंद कर दें। उसके बाद 10-15 मिनट मज़ीद इसे बंद रहने दें। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सकें। ये देखिए, हमने 15 मिनट इसको दम लगाया, 15 मिनट मज़ीद बंद रखा, तो ये हमारे बेहतरीन चना पुलाव यानी कि छोले का पुलाव तैयार हो गया है। इसी के साथ और इस पर अब हम आखिर में जो हमारी बची हुई प्याज थी उसको हमने जो है चूरा कर लिया है और इसे हम लगाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत मेहरबानी, नवाजिश आपकी। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी।